Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में सिंस और फॉर के यूज के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, कई बार स्टूडेंट्स को इस टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं कि सिंस का यूज कब करें, फॉर का यूज कब करें, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई होप कि आपको सिंस और फॉर आज ये वीडियो देखने के बाद कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको क्लास 9 से 12th के नोट्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.msciindia.in पर जाकर विजिट करें। वहाँ पर आपको 9 से 12th के साइंस के और मैथ्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे पीडीएफ के तौर पर, और आप उनके थ्रू बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो सिंस और फॉर का यूज जो होता है, पहला चीज समझिए इस चीज को कि दोनों का यूज से लगाकर जब कोई काम का समय हमें बताना होता है तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 7 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं, वह 2 बजे से आपको कॉल कर रहा था। तो जब आप से लगा करके किसी काम को बताते हैं कि ऐसा काम हो रहा है इतने बजे से, या इतने बजे से कर रहा था, या इतने बजे से कर रहे होंगे, तो जब ये इस तरह के से लगा करके कोई भी चीज दिया हो तो वहां पर आप से के लिए स्पेशली या तो सिंस लगाएंगे या तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आप जो है इसको अगर पढ़ लेते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तीनों में जहां पर स्पेशली इनका यूज आता ही आता है, वो भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको इसलिए भी इसको पढ़ा रहा हूं क्योंकि मेरा अगला वीडियो जो होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन्हीं को मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में और एक ट्रिकी वे में कैसे हम कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर को याद करके पूरे टेंस पर कमांडिंग कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। और मैं उन वीडियोज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आइए आज हम लोग इस सिंस और फॉर के प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करते हैं। पहला चीज, सीन्स का और फॉर के लिए एक दिमाग में आइडिया रख लीजिए। जो सीन्स वाला बंदा है ना, इस बंदे की जो है मैथ्स में बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा समझिए। मतलब ये बंदा कैलकुलेशन वगैरह करने में माहिर नहीं है, एग्जैक्ट टाइम बस बता देगा। अब बोलोगे कि कितने समय से टोटल काउंट करके हमको बताओ, तो ये सब चीजें बंदा नहीं कर पाता है, बेचारा मैथ में बड़ा कमजोर है। और ये फॉर वाला जो बंदा है ना, इसको दिमाग में आप इस तरह से रखिए कि ये बंदा जो है ये कोई भी चीज को काउंट बड़े अच्छे से कर लेता है, कैलकुलेशन बड़ा अच्छा कर लेता है, इसका मैथ बड़ा स्ट्रांग है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर सिंस का यूज जो होता है, आप इस तरह से 2 चीज को पहले दिमाग में बैठाएं। इसका मैथ कमजोर है, ये एग्जैक्ट टाइम को बताएगा, और इसका मैथ स्ट्रांग है, ये पूरा काउंट करके आपको बता देगा। उसके बेस पर अब आप इसको पढ़िए क्या लिखा है। यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, इसका यूज जो होता है कहां पर होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम बताने में ये बड़ा ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसका मैथ क्या है, कमजोर है। ये काउंटिंग नहीं कर पाएगा, टोटल बस बता देगा इतने से शुरू हुआ था, इतने महीने से काम हो रहा था, ये चीजें नहीं बता पाएगा। बता देगा जनवरी से हो रहा था या जनवरी से कर रहा हूं। अब वो काउंट करके टोटल अभी तक का करना, ये बेचारा नहीं कर पाता है। इसके लिए कौन हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, आप कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, इसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। फॉर का यूज में क्या हो गया, फॉर द यूज, इसका कहाँ यूज होता है, अनसर्टेन टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड एकदम सर्टेन मतलब फिक्स, एग्जैक्ट टाइम ना बताए बल्कि पूरा काउंट करके, मतलब आप बोल सकते हैं ड्यूरेशन। फॉर का यूज कब होता है, ड्यूरेशन के टाइम, पूरा ड्यूरेशन कैलकुलेट करके जहां पर बात की जाती है वहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और मैं पैरेलली एक दूसरे को कंपेयर करके पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत ही आसानी से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे 6 बजे से, अब टाइम से जो मैंने बोला टाइम के लिए इंडिकेट किया जाता है, तो टाइम में आप क्या होता है, समय होता है, घड़ी का पहिया चलता है,
ठीक है, घड़ी का पहिया चलता जाए और 2 बजे 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे समय तो बताते हो आप इतने बजे से। तो ये बंदा क्या है, मैंने पहले ही बोला ये एग्जैक्ट टाइम बताएगा। तो 6 बजे से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस 6 o'clock, सिंस 6 o'clock। अब इसी के पैरेलली देखिए कि फॉर कहाँ पर यूज हो सकता है। अब मान लीजिए कोई काम आपने शुरू किया है और आपने ये एग्जैक्ट ना बता करके कि कितने बजे से, बल्कि आप बता दे रहे हो कि हाँ 5 घंटे से, 4 घंटे से, 2 घंटे से, मतलब पूरा काउंटिंग टोटल ड्यूरेशन बता दे रहे हो आप, क्योंकि इसका मैथ क्या है, बहुत स्ट्रांग है। तो जैसे यहाँ पर 5 घंटे से, अब ये समय नहीं बता रहा कि कितने बजे से, बल्कि बता दे रहा है पूरा काउंट करके पूरा ड्यूरेशन कि 5 घंटे से कोई चीज हो रहा है, या मैं ये काम कर रहा हूं या काम कर रहा था। तो ये बंदा पूरा ड्यूरेशन शो कर रहा है, तो इसीलिए यहां पर कौन हेल्प कर रहा है, फॉर वाला बंदा, क्योंकि इसका मैथ कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है। तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा, से के लिए फॉर का यूज हो जाएगा, फॉर 5 hours। ठीक है दोस्तों, ऐसे समय के लिए दिन होते हैं पूरे। अब ये तो आप जानते ही बहुत अच्छे से, ये क्या है, हमारे वीक्स के नाम होते हैं। टोटल 7 दिन जो हमारे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। टोटल 7 डेज होते हैं। तो डेज के नाम से जब आप इंडिकेट करते हो तो कौन है, एग्जैक्ट डे बता रहा है आपको, एग्जैक्ट डे बता रहा है कौन से दिन से, तो एग्जैक्ट डे बता रहा है तो कौन होगा, सिंस का यूज होगा यहाँ से के लिए। तो सोमवार से तो सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, शनिवार से सिंस सैटरडे। लेकिन सपोज दैट दिन ना पता हो, कोई बात ऐसी बतानी हो जिसमें कुछ दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, 20 दिनों से, 9 दिनों से, ऐसे बोल रहे हो, मतलब वो पूरा काउंटिंग कर रहा है दिनों का, वो डे नहीं बता रहा है, बल्कि टोटल डेज जितने भी है सबको काउंट कर दे रहा है। तो काउंट करने वाला बंदा माहिर कौन है, फॉर है। इसी वजह से जब आप 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 6 दिनों से, ठीक है, जैसे होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसा होता है ना। तो वो जो चीज़ें हैं, चलिए थोड़ा थोड़ा क्या मस्ती भी बीच में होते रहनी चाहिए, क्योंकि हमें इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ना है। ठीक है, इंजॉय करते हुए कोई चीज़ को पढ़िए। तो ये जो दिनों का है 1 2 3, वो तो मैं डेट बताया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिनों से ले लो, 1 दिन से, 2 दिनों से, 3 दिनों से, 4 दिनों से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ दिनों का काउंटिंग हो रहा है, 10 डेज से, 10 दिनों से, तो क्या लिखोगे, फॉर 10 डेज, क्योंकि पूरा ड्यूरेशन बता दे रहा। ऐसे ही सप्ताह बीतते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, ऐसे आगे बढ़ता गया, 30 दिन, 28 दिन, 29 दिन, 31 दिन, ये सब जो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जानते ही हैं। मतलब 1 महीने की जब बात की जाती है, इतने दिनों की जो मैंने अभी बताया, तो महीनों के नाम होते हैं। तो महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 12 महीनों के नाम होते हैं, आपको पता ही है। तो वहां पर महीनों के नाम से जब कोई काम एग्जैक्ट बताया जा रहा है तो वो क्या होगा, सिंस का यूज कर रहा है। दैट मीन्स जैसे यहाँ मार्च से लिखा है तो क्या हो जाएगा, सिंस मार्च। लेकिन मान लीजिए महीनों का नाम ना बता के पूरा ड्यूरेशन काउंट करने में माहिर बंदा, 15 महीनों से, 10 महीनों से, 20 महीनों से, 25 महीनों से, 12 महीनों से, 8 महीने से, 6 महीने से, तो एग्जैक्टली पूरा ड्यूरेशन जो बता रहा है वो कौन बताता है, मैथ वाले भाई साहब, फॉर। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल है 3 महीनों से, तो क्या यूज हो जाएगा, फॉर का यूज होगा से के लिए, फॉर 3 मंथ्स। ऐसे ही 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल होते हैं। अब ईयर के नाम भी होते हैं। ईयर का नाम मतलब 2003, 2004, 2006, जैसे समय 2020 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही अलग अलग ईयर के जो ये कंडीशन दिए रहते हैं तो वहां पर से लगा देते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट ईयर ये बता दे रहा है। जैसे मैं 5 सालों से पढ़ रहा था, तो यहाँ 5 साल एग्जैक्ट ईयर नहीं दिया है, लेकिन अगर मैं बोल दूं मैं 2005 से पढ़ रहा था तो एग्जैक्ट ईयर बताया। तो एग्जैक्ट जो बताने वाला बंदा होता है, जो एग्जैक्ट चीज बताता है, दैट इज सिंस। तो जैसे मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल में है 2003 से, तो क्या लगाओगे, सिंस 2003। और यहाँ पर वही चीजें जैसे मैं अभी बोला था 4 साल, 5 साल से, तो जैसे यहाँ पे 4 सालों से, अब ये पूरा ड्यूरेशन को बता रहा है, तो ये क्या यूज हो जाएगा, यहाँ पर फॉर का यूज हो जाएगा से के लिए, तो हो जाएगा फॉर 4 ईयर्स। 6 सालों से फॉर 6 ईयर्स, ऐसे हम यूज करते हैं। इसके अलावा एक दिन में
आप देखते हैं सुबह दोपहर शाम रात होता है, तो वहां पर आप क्या यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, दोपहर से सिंस आफ्टरनून, ऐसे करके यूज करेंगे। अब सप्ताह में मैंने जैसे बताया 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर नाम ले लिए तो सीधी सी बात है, सप्ताह में जो भी नाम आपने लिया दिन का तो सिंस का यूज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर मंडे लिखा है, सिंस का यूज होगा। लेकिन अब 1 सप्ताह 2 सप्ताह काउंटिंग पूरा ड्यूरेशन ये बता रहा है, तो इस जगह पर क्या यूज होगा, फॉर का यूज हो जाएगा। जैसे 2 सप्ताह से तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 वीक्स। अब आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक्सरसाइज लिया हूं, बहुत लंबा नहीं है, बट आप ये जो पढ़े हो उसको देखो कैसे यूज किया जाता है। दे हैव बीन लिविंग इन लंदन, वे लंदन में रह रहे हैं, वे लंदन में रह रहे हैं 3 ईयर्स। अब मुझे बताओ इस जगह पर क्या भरूं, सिंस और फॉर का मुझे यूज करना है। अब यहां पर मैंने क्या बताया था, जब एग्जैक्ट ईयर ना देकर के काउंटिंग किया हो सालों का, ईयर्स का, तो फॉर का यूज होता है। मतलब यहां पर क्या लगा दोगे आप, फॉर 3 ईयर्स। ऐसे यहां पर देखिए, ही हैज बीन लर्निंग डांस मंडे, वो डांस सीख रहा है कब से, मंडे से। और दिन का नाम जब आ जाता है, दिन का नाम 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं, बल्कि एग्जैक्टली दिन का नाम, एग्जैक्ट दिन का नाम बताने वाले के लिए क्या यूज होता है, सिंस का यूज होता है। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस मंडे, वो मंडे से डांस सीख रहा है। आई हैव बीन कॉलिंग यू हाफ एन आवर। अब आप मुझे बताइए 1 घंटे का आधा समय मतलब 30 मिनट से, ठीक है। क्या यहां पर वो टाइमिंग बता रहा है कि 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे से, नहीं, बल्कि ड्यूरेशन बता रहा है कि मैं लगभग आधा घंटा से, हाफ एन आवर, आधा घंटा से, एक ड्यूरेशन पूरा बता रहा है। कॉलिंग, आपको कॉल कर रहा हूं, तो यहां पर क्या यूज हो जाएगा, फॉर का यूज हो जाएगा। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर हाफ एन आवर, मैं आपको आधे घंटे से क्या कर रहा हूं, कॉल लगा रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाला देखिए, माई मदर हैज बीन सिक लास्ट ट्यूसडे। अब देखिए यहाँ दिन का नाम आ गया, मेरी माँ बीमार है कब से, पिछले ट्यूसडे से। दिन का नाम दिया है, पिछले दिनों से रहता तो लास्ट डेज रहता तो क्या, तब वहां पर हम फॉर लगाते, लेकिन यहाँ दिन का नाम एग्जैक्टली दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको सिंस और फॉर का एक बेसिक आइडिया जो चाहिए था, जो अधिकतर लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मैंने उस प्रॉब्लम को आज सॉल्व कर दिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और अगर वाकई में मैंने आपके सिंस फॉर के प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो दोस्तों लाइक तो बनता ही बनता है, और आप कमेंट्स बॉक्स के थ्रू हमें लिख करके बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को साथ में जरूर क्लिक करें, ताकि हम कोई भी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे बेहतरीन चैनल के सब्सक्राइबर यानी आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।